हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। जल्दी से आ जाइए भाई सभी बच्चे। साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। फिजिक्स, ठीक है भाई। भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जल्दी से देखिए फटाक से सभी बच्चे आ जाइए भाई। पीलिया एक प्रतीक है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अग्नाशय की बीमारी का, बी थायराइड की बीमारी का, सी वक्रक की बीमारी का, और डी हो जाएगा यकृत की बीमारी का। जल्दी से देखें जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल कुछ बच्चे तो जो है मतलब कि पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे हमारे फ्रेशर है, तो आप लोग घबराए नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए, बताकर चलेंगे पूरी बात। तो प्यार साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पीलिया एक प्रतीक है किसकी बीमारी का भाई? जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है उसको उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाएगा कि पीलिया जो है किस अंग को प्रभावित करता है शरीर के, तो यकृत को प्रभावित करता है भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शायद वो हो भी गया था। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। एक बार फिर से इम्पोर्टेंट पर्सन है प्यार साथियों साइंस के। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उनसा एग्जाम में पूछा ना गया हो। तो प्यार साथियों, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों का, दुर्लभ जर्मों का, या फिर सी हो जाएगा सक्रियता जर्मों का, या डी हो जाएगा हर जर्मों का। तो जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। इसी के साथ जीवित प्रतिरक्षियों का, ठीक है, जीवित प्रतिरक्षियों का चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? शाबाश। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। वह बीमारी कौन सी है जिसमें रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, उसका नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। डायबिटीज इंसिपिडस पीडस, डायबिटीज इम्पैक्ट्स, और डी हो जाएगा डायबिटीज सुगरेनिसिस, और डी हो जाएगा डायबिटीज मेल्टिस। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। है तो ये डायबिटीज ही, पर अलग अलग बीमारियों का नाम है, उसमें वो बीमारी बतानी है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, उसका नाम बताना है। बिल्कुल सभी बच्चे कमेंट करें। समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ बहुत अच्छे ज़बरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। यदि कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ी चाहता हूँ प्यार साथियों। क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने है बिल्कुल। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। डायबिटीज़ मिलिटस के के होने पर रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तनक द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। वक्रक, बी फेफड़े, सी यकृत, डी हड्डियां। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए बिल्कुल। समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है बिल्कुल। यकृत प्रभावित होता है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विटामिन B2, बी हो जाएगा विटामिन B1, सी हो जाएगा विटामिन B12 और डी हो जाएगा विटामिन B6। इम्पोर्टेंट पर्सन है, कई बार पूछा गया है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? इम्पोर्टेंट पर्सन है, शाबाश। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल जल्दी से देखिए, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो, वो सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है, राइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। आवश्यक एमिनोमल, बी इंसुलिन, सी लाक्षणिक मंड, डी हो जाएगा विटामिन ए। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त प्यार साथियों। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किए जाते हैं? विटामिन ए के लिए तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित अनुवांशिक रोग में कौन यौन संबंधित है? कौन सा अनुवांशिक रोग में यौन संबंधित है, वो आप लोगों को बताना है। ए tay sachs व्याधि, बी हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी हो जाएगा हाइपरटेंशन, डी हो जाएगा हीमोफीलिया। जल्दी से बताइए, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन सा यौन संबंधित है, आप लोगों को बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हीमोफीलिया, राइट, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक कौन सा है? एक बार फिर से, जापानी सेफेलाइटिस का कारक होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विषाणु, परजीवी प्रोटोजोआ, और सी हो जाएगा फफूंद, और डी हो जाएगा जीवाणु। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोगों को देखना चाहिए। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करें। यदि नहीं मालूम है तो हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विषाणु। जापानी सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दोषयुक्त वक्रक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित पराक्रम है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। दोषयुक्त वक्रक वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निम्नलिखित पराक्रम है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्रसारण, विद्युत संचालन, सैकड़ीय गमन, अधिशोषण। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। प्रासरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रासरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भैया, ऐसा भी।
मैचिंग वाला भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। विटामिन जो है, विटामिन के वन्यधापन, विटामिन डी सूखा रोग, डी हो जाएगा नियासिन प्लेग्रा, और थायमीन बेरी। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पर्सन है, बिल्कुल आप लोग आसानी से बता सकते हो। बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा पर्सन भाई, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये, इसलिए आसान है भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। तो इसमें वन्यध्यापन दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। डी के कारण सूखा रोग होता है, नियासिन प्लेग्रा होता है, थायमीन के कारण बेरी रोग होता है। तो ये मैचिंग नहीं है भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ईईजी से जिस अंग की क्रिया प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? जल्दी से कमेंट करें। ईईजी से किस अंग की क्रिया प्रणाली प्रकट होती है वह बताइए। ए कान, बी मस्तिष्क, सी यकृत, डी हृदय। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल, तो प्यार साथियों कमेंट करें। बहुत अच्छे भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखें, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिक्टस होता है? रिक्टस रोग किसकी कमी से होता है, कमेंट करें। शाबाश। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रिक्टस की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, कमेंट करें। अभी बता कर आया हूँ भाई, बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन था अभी। तो इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो रिक्टस की कमी से होने वाला रोग जो है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, विटामिन डी, राइट। सूखा रोग, हड्डी कमजोर हो जाना, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? एक तो मलेरिया में कौन सी की जाती है भाई, कुनेन, और उसके अलावा कौन सी की जाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए, गलेस, ल्यूटीविटी, और सी हो जाएगा सैनेरियो, और डी हो जाएगा हमारा आर्टीथर। जल्दी से बताएं फटाक से। कैनून मलेरिया में कुनेन के अलावा कौन सी औषधि जो है प्रयोग की जा सकती है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर आर्टीथर के ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत ही अच्छे जबरदस्त। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में शामिल नहीं है? ए राइबोफ्लाविन, बी रेटिनॉल, सी थायराइड, डी पायरिडॉक्सिन। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा विटामिन है भाई जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में नहीं है? समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रेटिनॉल। ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये विटामिन ए है भाई। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम था रेटिनॉल। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? हमला करो और छिप जाओ, कौन सा विषाणु है भाई? जल्दी से चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। बिल्कुल शाबाश। ए HIV विषाणु, बी डाबेर विषाणु, सी RSV विषाणु, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए, शाबाश। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। घात करो, हमला करो और छिप जाओ, कौन सा विषाणु है भाई? तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, RSV विषाणु। RSV विषाणु है जो घात करो और छिप जाओ, हमला करो और छिप जाओ, RSV विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सुअर को मानव रिहायशी क्षेत्रों में दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जल्दी देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जापानी एनसेफेलाइटिस, और भाई बी हो जाएगा फील पाओ, सी हो जाएगा पोलियो, डी हो जाएगा मलेरिया। किसके लिए भाई सही है दूर रखना इनको मानव क्षेत्र से? बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखें, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन और डी हो जाएगा साइक्रोज। जल्दी से बताएं फटाक से। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बहुत अच्छे, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, लैक्टोज। लैक्टोज के कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है भाई। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कैल्शियम, बी आयोडीन, सी फास्फोरस, डी नाइट्रोजन। घेंगा रोग बिल्कुल आप सभी को मालूम है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया भाई, अनगिनत बार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आयोडीन। आयोडीन की कमी जो है घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। केसीन दुग्ध होता है, केसीन दुग्ध होता है या होती है, ए प्रोटीन, बी शर्करा, सी वसा, डी जीवाणु। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। केसीन दुग्ध होता है, जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रोटीन, केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन युक्त, राइट, ऑप्शन नंबर ए, शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए केसिन, बी मियोसिन, सी हीमोग्लोबिन, डी एग्लूटिनिन। तो जल्दी देखिए फटाक से, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें। प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, कैसीन। केसिन जो है दूध में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। देखो, ये क्वेश्चन पहला स्टार्ट हुआ था इससे ही, लास्ट भी यही है और अंतिम भी यही है। पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है भाई? आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए, सब पास। तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अमाशय, यकृत, छोटी आंत, अग्नाशय। बिल्कुल, देखो चारों ऑप्शन
जो है आपको सही लगेंगे, बट मैंने कहा इनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, यकृत। यकृत जो है पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग है भाई। तो प्यार साथियों, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। ए एनीमिया, बी ल्यूकेमिया, सी सेप्टिसीमिया, डी एनोक्सिया। तो जल्दी से देखिए फटाक से, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यार साथियों। सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। श्वेत रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। यदि कोई भी शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसमें एक रोग में कन्वर्ट हो जाती है। तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं यदि बढ़ जाती है तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है, बिल्कुल। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। बिल्कुल, आजकल जो है रिफाइंड ज़्यादा चल रहा है, तो उसको मतलब कि पहले से ही डॉक्टर सलाह देते हैं कि रिफाइंड कम और तेल ज़्यादा, रिफाइंड की अपेक्षा तेल ज़्यादा यूज करो तो वो कम हानिकारक होता है। क्यों? उसमें 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तेल का संग्रह आसान है, या तेल में संतृप्त वसाएं होती है, तेल सस्ता होता है, या तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हो जाता है भाई, अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल, बी क्रोमियम लवण, सी क्लोरोफॉर्म का प्रकार, डी हो जाएगा पूर्ण हरित का प्रकार। जल्दी से देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी। सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन जो है अभी तीसरा ही चला हुआ है, तो सभी बच्चे जुट जाने की कोशिश करें भाई। बिल्कुल, समय समाप्त। को कोलेस्ट्रॉल क्या है, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल, राइट। ऑप्शन नंबर ए, शाबाश। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल। बी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल या राइबोफ्लोविन। सी हो जाएगा थायमीन, कैरोटीन, बायोटीन। डी हो जाएगा बच्चों टोकोफेरोल, नियोसिन और सियोनोकोबालामीन। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, उनके नाम दे रखे हैं भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत अच्छे, जबरदस्त। ऑप्शन नंबर बी के ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल है। कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल है, वसा में घुलने वाले विटामिन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन होना चाहिए, लेना चाहिए। यदि आपने देखा होगा कि एक स्वस्थ महिला है और वो कार्य करती है तो उसको प्रतिदिन कितना विटामिन
प्रोटीन लेना चाहिए? ए 37 ग्राम, बी 40 ग्राम, सी 45 ग्राम, डी 30 ग्राम। ये जो क्लास है हमारी एग्जाम के लिए तो दृष्टिपूर्ण है ही, दूसरी बात आपको जीवन में क्या क्या करना चाहिए उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, आप लोग बिल्कुल खाने में, हम जो है कुछ व्यक्ति जो है फालतू कुछ भी चीज़ लोगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उसमें वो आपको दुखदायक होगा ही होगा। तो जितना चाहिए उतना ले लीजिए, उसमें फ़ायदा रहने वाला है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 ग्राम। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता जो पड़ेगी वो चाहिए 45 ग्राम। 45 ग्राम यदि आप लेते हो तो आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। यदि आपने कल की क्लास ली है तो कल भी आपको ये क्वेश्चन करा दिए थे। बिल्कुल, गोल्डन चावल एक प्रचुर मात्रा में प्रचुरतम स्रोत है। जल्दी से देखिए फटाक से, शाबाश, वेरी गुड। गोल्डन चावल एक प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। जल्दी से बताएं, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई, मैंने कराया हुआ है बिल्कुल। इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ। कल की क्लास में स्पष्ट रूप से यही क्वेश्चन था, जू का तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है प्रचुर मात्रा में, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितने बहन हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से देखिए, चार विटामिन नीचे दिए गए, ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी और डी विटामिन बी। जल्दी से बताएं। बिल्कुल, स्कर्वी रोग आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाई बाद में भी क्लास लेते हैं, बिल्कुल घबराएं नहीं, पूरी क्लास ले, कमेंट करें, आपके प्रत्येक कमेंट रीड करता हूँ भाई। विटामिन सी, बिल्कुल, जो विटामिन सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। समय समाप्त। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? एनोसीमिया कहते हैं। एनोसीमिया किसे कहते हैं? जल्दी से देखिए। बिल्कुल, एक घ्राण संवेदना की कमी को, बी स्पर्श संवेदना की कमी को, डी ऊष्मा संवेदना की कमी को, डी हो जाएगा स्वाद संवेदना की कमी को। तो जल्दी से देखिए फटाक से, किसे कहते हैं? बिल्कुल 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। बिल्कुल, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। घ्राण संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ए चावल में, बी गाजर में, सी नींबू में, डी सेब में। तो जल्दी देखिए फटाक से, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? शाबाश, वेरी गुड, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गाजर में, ठीक है। चावलों में भी होता है पर गाजर में सबसे ज़्यादा होता है, राइट। बिल्कुल, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए भाई, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ें। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो एक इस राज्य में स्थित है। कौन से में? ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताएं फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल शाबाश, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? समय समाप्त होता हुआ भाई, बिल्कुल।
तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वैसे सही हो जाता है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और वही देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वे क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करें और सभी बच्चे जुड़ जाइए। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण इन उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। गाय का दूध जो है पीले सफ़ेद रंग का क्यों होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए लैक्टोज, बी कैसोन कैसीन के साथ क्रोटीन, और सी हो जाएगा भाई लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक एसिड, और डी हो जाएगा केसिन। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके कारण गाय का दूध जो है भाई सब पीले और सफ़ेद रंग का होता है। तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। कैसीन के साथ साथ कैरोटीन होता है, केसिन के साथ साथ कैरोटीन होता है, इसलिए दूध का रंग जो है, गाय के दूध का रंग जो है पीले सफ़ेद रंग का होता है। बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से संचित होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, क्रम से स्टार्च और ग्लाइकोजेन, फिर क्रम से सेलुलोज और ग्लाइकोजेन, सी हो जाएगा स्टार्च और ग्लूकोज, और डी हो जाएगा सेलुलोज और ग्लूकोज। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन दिए गए, जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो पौधे और जंतुओं में जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है। ठीक है। तो ए हृदय की गति का रुक जाना, बी हृदय में रिक्त आपूर्ति की कमी होना, सी अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना, और डी हो जाएगा हृदय पर जीवाणु का हमला होना। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पता भी होना चाहिए। दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो समय समाप्त। बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, हृदय में रिक्त आपूर्ति की कमी होना। ठीक है। हृदय में रक्त है, ये रिक्त नहीं है। रक्त आपूर्ति की कमी होने के कारण हृदय का दिल का दौरा होता है। ठीक है। रक्त आपूर्ति के कारण जो है हृदय में दिल का दौरा या दिल का दौरा पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आयोडीन की कमी से के कारण क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ा भी रहा है, बिल्कुल पढ़ भी रखा है आपने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई। घेंगा, मिजेट, मधुमेह या अवूट अतिक्रियता। जल्दी से बताएं फटाक से। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। कभी कभी जो है जोश जोश में जो उनसे क्वेश्चन आते हैं वे भी गड़बड़ कर देते हो। तो आप लोग, जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ जोश जोश में, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा संयम रखकर जब क्वेश्चन को रीड करें। तो इसी के साथ हमारा जो है समय समाप्त। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो होता है घेंगा। कल की क्लास यदि आपने ली है तो बिल्कुल आपको पता होगा, और उन्होंने बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मीना माता रोग, मीना माता रोग किस द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। ए टिन, बी मिथाइल आइसो साइनेट, सी हो जाएगा पारद,
डी हो जाएगा लेड। तो जल्दी से बताएं फटाक से, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत ही अच्छा जबरदस्त भाई, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारद। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, जल्दी से देखिए, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए कार्बनिक विलायक उद्योग, बी पेंट विनिर्माण उद्योग, सी कोयला खान और डी हो जाएगा विद्युत लेपन उद्योग। शाबाश, बिल्कुल, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा व्यक्ति है जो कहाँ पर काम करने पर उसको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त। तो कोयला कैसा होता है, ब्लैक होता है, काला काला। तो कोयले के खान में काम करने वाले व्यक्तियों को क्या हो जाता है, ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई, आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चलता था। जल्दी देखें, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चलता था। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, भारत में, यूएसए में, चीन में या जापान में। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, फटाक से समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, 5 सेकंड का समय दिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में। बिल्कुल, बहुत अच्छे जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चलता था, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया और भाई हमारा हो जाएगा इटाई इटाई और मीना माता रोग। जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छा, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट और प्यार हमें भरपूर मात्रा में मिल रहा है। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहे। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, इटाई इटाई। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, इटाई इटाई से। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। काला जार, काला जार का संचार किससे होता है। काला जार का संचार किससे होता है। ए चिंचड़ी से, बी सेटसी से, डी सिकता मक्खी से, डी काली मक्खी से। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, काला जार रोग या काला जार का संचार किससे होता है। समय समाप्त। बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। सिकता मक्खी से काला जार रोग का संचार होता है। राइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी हो जाएगा एडवर्ड जेनर, सी लुइस पास्चर, डी हो जाएगा सर फेरेडिक ग्रांट बेंटिक। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। बिल्कुल, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है ऑप्शन नंबर बी, सब पास। इसी प्रकार से करना है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इनफाइनाइट बार भाई। और बिल्कुल समय हो चुका है आपकी क्लास का। तो श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको
वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में, पीड़ पीड़कनाशी उद्योग के कर्मचारियों में, या कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बिल्कुल, श्वेत फुसफुस रोग किस में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों एक जैसे ही है। कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में एक ही बात है, या तो बी हो जाएगा या डी, दोनों एक ही बात है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी या डी जो भी दे रहे हैं वो सही हो जाता है। श्वेत फुसफुस रोग जो है कपड़ा उद्योग कर्मचारियों के कर्मचारियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। एड्स विषाणु के रूप के लिए सबसे ज़्यादा एंजाइम आजमाई गई दवा है, सारी माफ़ी चाहता हूँ। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। ए वीराजोल, बी नैनाक्सिनोल 9, और डी हो जाएगा माइकोनाजोल, और डी हो जाएगा जीरोवुडीन AZT। तो जल्दी से देखिए सबसे ज़्यादा एड्स विषाणु के लिए अपनाई गई दवा कौन सी है, वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त होता हुआ। और आप लोग जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है, जीडोवुडीन AZT, ठीक है ना। अब एड्स की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, पता भी होगा, बिल्कुल पता है, बिल्कुल शाबाश। सभी बच्चे कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस सूक्ष्म जीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया है ये, सॉरी, वायरस, या इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल समय समाप्त इसी के साथ, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, वायरस। सूक्ष्म जीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, कौन है वो? वायरस। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से बताकर चलें। एस्बेस्टास के कारण होने वाला प्रमुख रोग बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए हो जाएगा लकवा, बी परवाहिका, सी पेचिस, डी एम्फेसेमा। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, एम्फेसेमा रोग हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हलवा, सबसे हलवा पर्सन है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, सी हो जाएगा कमजोरी, डी हो जाएगा बालों का झड़ना। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। विटामिन ए की कमी से आँख का रोग होता है, तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस, राइट, बिल्कुल। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है, बिल्कुल। आपको इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में कौन उपयोगी है? पपीता, बी आंवला, सी बेर, डी आम। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जिसमें सी विटामिन पाया जाता है। स्कर्वी रोग जो है उससे मतलब कि कम होगा, तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, जल्दी से देखें। तो थोड़ा सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। आंवले में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
इसलिए स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी जो है आंवला है। बिल्कुल, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बीएमडी परीक्षण क्या किया जाता है पहचान करने के लिए? बीएमडी परीक्षण किसके लिए पहचान करने के लिए किया जाता है? ए मलेरिया की, बी ओस्टियोपोरोसिस की, या फिर हो जाएगा एड्स की, सी हो जाएगा डेंगू की। जल्दी से बताएं बीएमडी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसकी पहचान के लिए किया जाता है? समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ओस्टियोपेरोसिस की पहचान के लिए बीएमडी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एड्स होता है ए जीवाणुओं से, बी फफूंद से, सी विषाणुओं से, डी क्रीम से। जल्दी से बताएं फटाक से, एड्स किससे होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, कमेंट करिए, शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, विषाणु के। एड्स जो है विषाणु के कारण फैलता है। बिल्कुल, शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? आजकल लगभग 100 में से 95 व्यक्तियों के पथरी देखने को आपको मिलती होगी। तो किसके कारण बनती है? ए सोडियम बेंजोएट के कारण, बी कैल्शियम सोडियम एसीटेट के कारण, डी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, और डी हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट के कारण। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। गुर्दे में पथरी किसके कारण बनती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल, शाबाश, सभी बताइए जल्दी से फटाक से। बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है गुर्दे में पथरी बनती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सरल गलकड घेंगा जिसको कहते हैं, सरल गलकड या घेंगा को इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे थे। सरल गलकंड घेंगा या इनको प्रभावित करने वाली बीमारी क्या है? आश्रू ग्रंथि, यकृत में, थायराइड ग्रंथि, या मसूड़े में। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। घेंगा रोग तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना है। तो घेंगे रोग से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, या कौन से अंग प्रभावित होता है? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। ठीक है भाई, थायराइड ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमक है? मलेरिया परजीवी के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमक है? ए सपेरोब्लास्ट, बी टोरफोजोआइट, स्पोरोजोआइट एंड साइजोजोआइट। तो जल्दी देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमक है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन से रहने वाला है। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, सेफ्रोजाइट। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये साइंस के हमारी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है?
कवकीय रोग कौन सा है, जल्दी से देखें फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए एक्जिमा, बी दाद, सी हाथी पाँव, डी हो जाएगा घवल रोग। जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। कवकीय रोग कौन सा है, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड का समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। फंगस भी कह सकते हैं, कवकीय भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। छोटी माता या चिकन फॉक्स जिसको कहते हैं पैदा की जाती है। बिल्कुल, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। छोटी माता या चिकन फॉक्स पैदा की जाती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। स्ट्रेपो कोकस द्वारा, बी वीडियो कोलरी द्वारा, सी हो जाएगा वैलरी ओला वायरस द्वारा, डी हो जाएगा डीएनए विषाणु द्वारा। तो छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है किसके द्वारा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर, जल्दी से देखिए फटाक से, थोड़ा सा मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। डीएनए विषाणु के द्वारा छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। डीएनए विषाणुओं के द्वारा छोटी माता पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज जो है बीमारी से संबंधित ही सभी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाइए। एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। ए प्लेग को, बी एड्स को, सी मलेरिया को, डी कैंसर को। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बिल्कुल जितने भी दोस्त, जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। इसके साथ काली मौत जो है ब्लैक डेथ कहते हैं प्लेग को। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए हीमोग्लोबिन की, बी शर्करा की, सी जल की, डी प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार के कारण जो है प्लेट हमारी जो है डाउन हो जाती है, ठीक है, इसकी कमी हो जाती है। आपने सुना भी होगा बिल्कुल अक्सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। बीएमडी का पूरा नाम। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए बोन मिनरल डेंसिटी, बी हो जाएगा बोन मैरी डिफिशेंसी, सी हो जाएगा बोन मैरी डिफ्रेंशिएशन और डी हो जाएगा आखिरी ऑप्शन हमारा बोन मैरी डेंसिटी। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीएमडब्ल्यू नहीं, बीएमडी है। तो बीएमडी परीक्षण का पूरा नाम बताना है। बिल्कुल बीएमडी रोग जो है किसके कारण होता है वो आप लोगों को बताना है। किस उद्योग में काम करने वालों को पाया जाता है। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। बीएमडी परीक्षण पूर्ण रूप क्या है। बोन मिनरल डेंसिटी है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। एक बार फिर से चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, बी सोयाबीन और मूंगफली, और सी हो जाएगा दूध और पत्तेदार सब्जी, डी हो जाएगा मांस और अंडे। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत बताने हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। सोयाबीन और मूंगफली प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के रूप में पाया जाता है इनमें, ठीक है ना। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन B2 का अन्य नाम बताना है। बिल्कुल पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। ए हीमोग्लोबिन, बी डेक्सट्रोस, डी हो जाएगा सी हो जाएगा थायमीन, और डी हो जाएगा राइबोफ्लेविन। तो जल्दी से बताएं फटाक से, विटामिन B2 का नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे भाई, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाद में भी क्लास को मैं आपको कमेंट्स चेक करता हूं, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। B2 का अन्य नाम जो है राइबोफ्लेविन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। जल्दी देखिए, 27 किलो कैलोरी, बी 4000 कैलोरी, सी 6000 कैलोरी, डी हो जाएगा 3000 कैलोरी। जल्दी से बताइए, एक कठोर परिश्रमी काम करने वाले पुरुष को दैनिक जीवन में कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। बिल्कुल, तो एक कठोर परिश्रमी व्यक्ति है तो उसको चाहिए बिल्कुल 4000 कैलोरी, ठीक है भाई। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर आपका। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। इनमें से कौन सा विटामिन एक ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। बिल्कुल, तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है विटामिन बी। विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, राइट। तो आपको एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन पढ़कर जाने चाहिए। कौन सा जल जनित रोग है। जल जनित रोग कौन सा है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, कमेंट करें। जल से होने वाला रोग बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, मलेरिया, बी हैजा, सी तपेदिक, डी चेचक। जल्दी से बताइए फटाक से, सभी बच्चे आ जाइए भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। सभी बच्चे जुड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल, आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बहुमूल्य है। बिल्कुल, आप सभी के बिना सपोर्ट के हम जो है भाई मज़ा नहीं आता। बिल्कुल, तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। जल से होने वाला जो रोग है वो हैजा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें फटाक से। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है।
नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। चीनी, बी शहद, सी दूध, डी पानी। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा है? तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी का बहुत ही सिंपल साधारण सा जवाब है। बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। दूध। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श जो भोजन है वो माँ का दूध ही है। बिल्कुल ठीक है, उससे ज़्यादा मिनरल्स, प्रोटीन और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है। जल्दी देखिए, बहु औषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हेजा एड्स, बी हेजा, सी हेपेटाइट्स, डी कोहड़। जल्दी देखिए, बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप लोगों को भले ही चाहे एग्जाम में ना मिले, बट आपको ये पता होना चाहिए, राइट। समय समाप्त, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, कोड। बहु औषधि चिकित्सा जो है किसके संक्रमण के लिए है? कोड के लिए। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मर्दुता, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मर्दुता कैरेटो मलेशिया होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किस विटामिन के कारण होता है आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, बी डी, सी डी बी। जल्दी से बताइए फटाक से। वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण पटल मर्दुता होता है, या कैरेटोमलेशिया जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। ये साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप दिया जाता है? जल्दी देखिए, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप में से दिया जाता है? ए कैंसर, बी रेबीज, सी काली खांसी, डी मधुमेह। जल्दी से बताइए फटाक से। DPT का अंतःपेशीय रूप दिया जाता है तो उसे क्या, किस कारण दिया जाता है बच्चों को? ताकि वो उससे बच सके। तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, काली खांसी। बिल्कुल सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके और क्लास का लाभ ले सके, और आप भी बोल सको कि ये हमारे एरिया का नंबर 1 चैनल है एजुकेशन में। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट और प्यार भाई, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार और बराबर वालों का सपोर्ट भरपूर मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतर्निहित किया जाता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतर्निहित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एनोफ्लीज मच्छर, बी हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर, सी हो जाएगा एसिस मच्छर, डी हो जाएगा ये सभी। जल्दी से देखिए, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? यदि किसी व्यक्ति का मलेरिया हो रहा है और उस मच्छर ने उस व्यक्ति को काटने के बाद दूसरे व्यक्ति के मतलब काट लेता है तो उससे क्या हो जाएगा? उसको मलेरिया हो जाएगा। तो प्यार साथियों, कौन सा मच्छर है? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल शाबाश, एनाफ्लीज मच्छर है, मलेरिया होता है ना। मलेरिया
इसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कई बार आ चुका है। यकृत, प्लीहा, पित्ताशय, हृदय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करिए, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, कमेंट करिए भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत ही अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अधीर रक्तस्राव, अधीर रक्तस्राव, अधीर रक्तस्राव है क्या? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग, ए अनुवांशिक विकार, एंड बी डी हो जाएगा जीवाणु घटित रोग। जल्दी से देखिए फटाक से, अधीर रक्तस्राव है क्या? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए विषाणु घटित रोग, बी एक प्रदूषित घटित रोग, सी अनुवांशिक रोग विकार, डी हो जाएगा एक जीवाणु घटित रोग। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वैसे वो सी के साथ जा रहे वैसे सही हो जाता है। अधीर रक्तस्राव जो है एक अनुवांशिक विकार होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बिल्कुल, क्या कहता है जल्दी से देखिए फटाक से। HIV क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्रतिवर्धन सूचकांक, बी विषाणु रोग, सी प्रति विषाणु, डी रोग लक्षणों का संयोजन मिश्रण। जल्दी देखिए HIV क्या है? HIV का तो जानते ही होंगे आप लोग। बिल्कुल, समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे भाई, जबरदस्त। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी, जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। HIV जो है विषाणु रोग है। क्या है? HIV एक विषाणु रोग है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। क्या कहता है? 930वां क्वेश्चन भाई। बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं भाई। आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। काला जार किससे संचरित होता है? काला जार किससे संचरित होता है भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। ए घरेलू मक्खी, बी एनेफ्लीज मक्खी, सी हो जाएगा सिकता मक्खी, और डी हो जाएगा सेटिस मक्खी। जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से देखिए भाई। ए घरेलू मक्खी, बी एनाफिलीज मक्खी, सी सिकता मक्खी, डी हो जाएगा सेटिस मक्खी। तो कमेंट करें, शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। इसी के साथ हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, काला जार किससे संचरित होता है भाई? ये होता है सिकता मक्खी से, सिकता मक्खी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई? एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 1981, बी 1983, सी 1986, डी 1980। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है 1981 में। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1981 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्या कहता है? घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी है कौन से? घातक मलेरिया फैलाने वाले
मलेरिया परजीवी क्या है? ए फ्लेजेमोडियम फ्लेसीपैरम होते हैं, बी फ्लेजेमोडियम एंड वाइवेक्स होते हैं, और सी हो जाएगा फ्लेजेमोडियम ओवेल होते हैं, और डी हो जाएगा फ्लेजेमोडियम मलेरियाई होते हैं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल कमेंट करिए। वेरी गुड, जबरदस्त भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल प्लेजोमोडियम मलेरिया ही होते हैं। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी को क्या कहते हैं? प्लेजेमोडियम मलेरिया ही होते हैं, बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचरित होता है? बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत संचरित होता है? इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी से फैमिली में ही आपने देखा होगा कोई रोग है जो किसी के बड़े का, फिर उसके बच्चे का, फिर उसके बच्चे का, फिर उसके बच्चे का, वंशानुगत बोलते हैं उसको। तो कौन सा रोग है भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए डायबिटीज मेल्टिस, बी हेमोफीलिया, सी कैंसर, डी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो कौन सा रोग है जो वंशानुगत होता है? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, जबरदस्त भाई। बहुत साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाद में भी कमेंट कर दे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े भाई, बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग जो है वह केवल वंशानुगत है, ठीक है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी, शाबाश। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बिल्कुल। मलेरिया मादा एनफ्लीज, मलेरिया मादा एनफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की? मलेरिया मादा एनफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की? सबसे बताना है, सबसे पहले किसने की? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रोनाल्ड रोस, बी एडवर्ड जेनर, सी लुइस पास्चर, डी हो जाएगा रॉबर्ट कोच। जल्दी देखिए फटाक से कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो आंसर आ जाने चाहिए, बिल्कुल शाबाश। तो मलेरिया मादा एनफ्लीज मच्छर से फैलता है, तो यह सबसे पहले रोनाल्ड रोस ने बताया था। किसने बताया था? रोनाल्ड रोस ने बताया था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखें। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति, डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाती है? रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे देखें। मस्तिष्क का घात, हैटिंगटन रोग एंड अल्जाइमर रोग एंड तनिका रोग शोध। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, अल्जाइमर रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत ही अच्छा पर्सन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नवजात, ऑप्शन नंबर ए नवजात, ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष में, सी 15 दिनों के भीतर, और डी हो जाएगा 2-3 वर्ष के भीतर। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, इसी के साथ BCG का टीका जो है मैं आपको बता दूं 9 वर्ष
नवजात शिशु के को दिया जाता है बीसीजी का टीका। पैदा होते ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल। ए जीवाणु जनित रोग, बी विषाणु जनित रोग, सी प्रोटोजोआ जनित रोग और डी हो जाएगा कृमि जनित रोग। तो जल्दी देखिए फटाक से। रेबीज, रेबीज किसके काटने से होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रेबीज किसके काटने से होता है, तो वो भी कमेंट करें। और रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है भाई। रेबीज जो है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? कमेंट करें। शाबाश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। प्लेग किससे फैलता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए प्रोटोजोआ, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी उपरोक्त सभी। प्लेग किससे फैलता है तो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो क्या साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। जीवाणु से फैलता है प्लेग, और रेबीज जो है विषाणु से फैलता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन सा रोग कवक केक कारण होता है? कौन सा रोग कवक केक के कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। त्वचा पर प्रहार, हैजा, पोलियो, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे, जबरदस्त, बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों, कौन सा रोग कवक केक के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? त्वचा का प्रदाह रोग। त्वचा का प्रदाह रोग जो है कवक केक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन है भाई, थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। दिल को, फेफड़े को, खून को, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वंशानुगत का मतलब है यदि हमारे परिवार में से किसी को है तो वो उसके बाद उनमें से किसी को भी हो सकती है, और उसके बाद भी वो पर्टिकुलर चलती रहेगी। तो प्यार साथियों, थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है थैलासीमिया बीमारी कैसी है? तो प्यार साथियों, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। खून को प्रभावित करती है, क्योंकि खून से ही, खून का रिश्ता जिससे रहेगा उसको ये बीमारी हो सकती है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, कुछ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ क्लास को लीजिए, एक बार देखिए तो सही, तभी तो आपको पता चलेगा। पूरी क्लास को देखने के बाद आप बताना कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, कितने क्वेश्चन नहीं। राइट। जब आप लोग खाली ऐसे ही शॉर्ट वीडियो देखने से कोई सक्सेस नहीं हो जाता, समय देना पड़ता है, समय तो देना पड़ेगा। राइट। तो प्यार साथी, इक्के दुक्के क्वेश्चन से आप लोग को पेपर करेक्ट नहीं कर पा सकते। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या फिर डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो जल्दी से देखिए फटाक से, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें और बताइए। साइंस की क्लास है भाई, आपके ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक है। बिल्कुल। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है। ठीक है, समान विमीय सूत्र नहीं है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कार्य और ऊर्जा का, आवेग और संवेग का, बल तथा भार का, बल तथा दाब का। तो प्यार साथियों, विमीय सूत्र मैं आपको बता दूं, जो पावर के रूप में, घातों के रूप में लिखी जाती है उसको विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे कि हमने कहा आयतन, आयतन, राइट। आयतन को क्या फॉर्मूला देखेंगे, मीटर लंबाई का मतलब कि L गुना B गुना H। ठीक है भाई। तो भाई ये हो गया आयतन का फॉर्मूला। तो लंबाई को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, और चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर में। तो मात्रक तो होगा इसका मीटर स्क्वायर, राइट। मीटर की क्यूब, सॉरी माफी चाहता हूँ, मीटर की क्यूब। अब यदि हम इसकी वीमा देखें तो वीमा का मतलब हो जाएगा, मीटर को हमने प्रतीक करते हैं L से, तो इसकी L की घात 3 हो जाएगी। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से इनमें से 3 का समान है, 1 का भिन्न है, वो आप लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, बल एवं दाब का। ठीक है, बल और दाब का विमीय सूत्र अलग अलग होता है, सूत्र समान नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहता है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी से, सी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, और डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी एक खगोलीय इकाई से संबंधित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक खगोलीय इकाई से संबंधित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, विमीयहीन है, मतलब कि इसकी जिसकी कोई बीमा नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। ए शांता गुणांक, बी गैस नियतांक, सी प्लांक नियतांक, डी विकृति। बहुत अच्छा, बहुत ही आसान, जबरदस्त पर्सन भाई, बिल्कुल जबरदस्त। सभी बच्चे बताइए, इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके टेक्निकल में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। विकृति की कोई बीमा नहीं होती, विकृति की बीमाहीन है, बीमाहीन राशि है। प्लांक नियतांक की भी होती है, गैस नियतांक की भी होती है, और शांता गुणांक की भी होती है, राइट। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि नहीं है, आप लोगों को बताना है। एक सदिश राशि नहीं है, सदिश, माफी चाहता हूँ, सदिश राशि बतानी है। इनमें से एक सदिश राशि नहीं है, बाकी की 3 है। ठीक है, तो सदिश राशि किसको कहते हैं, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल मैं आपको बताकर चलता हूँ। जिनमें, जिन भौतिक राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, वो दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो वेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान और संवेग। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। बहुत अच्छे, जबरदस्त, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है आप सभी का। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है, न कि सदिश। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। अदिश राशि है, अदिश राशि है, अभी बताया हूँ अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। बलागुण, ऊर्जा, संवेग, उपरोक्त सभी। इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वे पर्सन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, बाकी सभी क्या है, सदिश राशि है, राइट। बिल्कुल, आप लोग अनुमान लगा सकते हो पिछले ऑप्शन से भी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से एक सदिश राशि बतानी है। ए दाब, बी ऊर्जा, सी कार्य, डी संवेग। जल्दी से बताइए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी। तो बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, संवेग। संवेग जो है एक सदिश राशि होती है, राइट। बिल्कुल, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। चार सदिश, तीन सदिश है, एक नहीं होगी। वेग, बल, आयतन, विस्थापन। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी हाल ही में एंट्री की है, तो बस वे आप हमारी क्लास से जुड़े रहे और क्लास को पर्टिकुलर रहे। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोग ये सोचते हो कि भाई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये आपकी गलत राय है। तो प्यार साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है? जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से सदिश राशि बतानी है। लंबाई, समय, वेग, द्रव्यमान। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट सदिश राशि बतानी है कौन सी है। तो पहले तो आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत अच्छे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। तो प्यार साथियों, सदिश राशि है तो वेग हो जाएगा। क्यों? द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये क्या हो जाएंगे? अदिश राशि हो जाएगी। बाकी वेग जो है सदिश राशि हो जाएगा। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, परिभाषित नहीं है? व्युत्पन्न, आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व। व्युत्पन्न का मतलब है बच्चों, मैं आपको बता दूं, पहले तो आप लोग इस बात को ही जानकर चलेंगे तभी आंसर देंगे। व्युत्पन्न का मतलब है जो मूल राशियों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। जो भी राशि बनाई जाती है वे व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा, जो 7 मूल राशि होती है, तो ऐसी कौन सी इसमें से एक राशि है जो खुद में अपने आप में मूल राशियों में शामिल है? तो प्यार साथियों, व्युत्पन्न राशि द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान जो है हमारा मूल राशि है, ठीक है। व्युत्पन्न राशि नहीं है, यह इसकी अपनी एक क्वांटिटी होती है अलग से, ठीक है। मूल राशि किसे कहते हैं? मूल राशि उनको कहते हैं जो केवल और केवल स्वयं से व्यक्त की जा सकती है और किसी की सहायता से व्यक्त नहीं की जा सकती, उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? जल्दी से बताएं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, बिल्कुल, देखो ये थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से दे दिया। आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताकर चलेंगे। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र बताना था। तो आपको मैं बता दूं, गति की 3 समीकरण बताई थी। थोड़ा सा समय लूंगा, माफी चाहता हूँ। गति की समीकरण बताई थी भाई 3। कौन कौन सी? v बराबर u प्लस के ए टी। तो आपका क्वेश्चन तो यहाँ से ही निकल जाएगा आंसर तो। बट वे तीनों को इक्वेशन वे भी बताकर चल दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो फ्यूचर में। एस बराबर यू टी प्लस का 1/2 ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है भाई, ये 3 इक्वेशन है हमारी। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे ही निकल जाएगा। तो प्यार साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गति के 3 समीकरण होती है, तो इससे क्या करेंगे? v इक्वल्स टू यू प्लस के ए टी। अब इसको फाइंड करना हमें। ए टी तो जू का तुम, v माइनस के यू को इधर ले गए, राइट। ये प्लस का था, इधर जाकर कहीं का हो गया माइनस का, माइनस का। और ए फाइंड करना है तो ए को रखेंगे जो का तो, और माइनस के u अपॉन टी हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से
अभी भी आंसर नहीं बताया तो फिर कुछ नहीं भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, त्वरण, द्रव्यमान, बल और वेग। अब आप लोग देखो, एक तो है प्रैक्टिस, एक तो है आपकी प्रैक्टिस, एक है रट्टा और एक है भाई आपको कुछ कैसे भी पूछ ले, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप लोग फटाक से बता देंगे। अब इनमें से आप लोग कौन सी चीज़ रखते हो भाई, वो तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, संवेग P बराबर क्या होता है, m इंटू वी, राइट। और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्यार साथियों, m से क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा भाई, जो बचेगा, हाँ बिल्कुल, वेग से तो यही कट जाएगा, माफी चाहता हूँ, एक बार रुको, एक बार रुकिए। v क्या हो जाएगा, वेग, ठीक है ना। तो p जो बचेगा वो देखिए m, और ये कितना हो जाएगा, वेग को हम मीटर प्रति सेकंड ही लिख लेंगे और ये भी बटे में मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड क्या बचा, द्रव्यमान बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रेखिक गति, कोणीय गति, बल या ऊर्जा। जल्दी से बताए फटाक से, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो समय समाप्त। बहुत अच्छे, जबरदस्त, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कोणीय गति, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक लड़की झूले पर बैठी स्थित में झूल रही है, इस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अधिक हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कम हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। आप ये तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो आप लोग घर में भी, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, कम हो जाएगा। जैसे ही लड़की खड़ी होकर जो है झूला झूलेगी तो उसका आवर्तकाल जो है झूले का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों कि यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दो गुना किया जाए, यदि किसी वस्तु के वेग को दो गुना किया जाए तो उसकी, उसका या उसकी क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दो गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, भार दो गुना हो जाएगा, त्वरण दो गुना हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत अच्छे, इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आप लोग प्लीज़ जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को बाद में देख रहे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, फुल एक्सप्लेनेशन कराकर चलेंगे। तो प्यार साथियों, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। जैसे ही हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा जो है चार गुनी हो जाती है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। ए, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। बी, द्रव्यमान स्थिर होता है रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। सी, दोनों सत्य है। डी, दोनों गलत है। जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल। किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल। द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान को बदला जा सकता है परंतु भार
नियत रहता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बिल्कुल, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा। ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बी बल के अनुक्रमानुपाती होगा, सी बल का प्रभाव से स्वतंत्र होगा, डी शून्य हो जाएगा। कमेंट करें। सब बात, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण जो होगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम, या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो बताइए जल्दी से फटाक से कौन सा नियम है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। धरती का घन ही हलवा प्रश्न है भाई। यदि आप किसी पर बल लगाते हो तो विरोध में आप जितना बल आप लगाओगे उतना ही बल वो सामने वाली वस्तु भी आप पर लगाएगी। तो प्यार साथियों, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है। जल में जब आप व्यक्ति तैरते हैं तो जल में किस नियम का पालन के कारण संभव है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी उपरोक्त सभी। तो समय समाप्त। बिल्कुल, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तृतीय नियम। क्यों? क्योंकि तृतीय नियम इसलिए होगा जैसे हम बल पर पीछे की ओर बल लगाएंगे तो जल भी हमारे ऊपर विपरीत दिशा में आगे की ओर बल लगाएगा, जिसके कारण हम जल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्या कहता है जल्दी से देखिए फटाक से। बहुत अच्छे पर्सन है भाई, आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है। बहुत ही धरती का सबसे हलवा पढ़ रखा है भाई। आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो या न्यूटन। किसने कहा था कि जब तक कि कोई वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक कि वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रह जाएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। न्यूटन का से संबंधित है भाई, न्यूटन का कथन था। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जिन बच्चों ने भी एनटी रेलवे का ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3 वाला फॉर्म डाला हुआ है उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा विघन हो गया भाई। बिल्कुल ऑफ कराने वाला हूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है या पाचन बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है। ए बाल्क से मरा सम्य जिसे कहते हैं, बेरी बलहारो, बल्क चार्म या फिर बाल वक्र रेक्टस जिसको कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण होता है। यदि प्रोटीन ऊर्जा जो है ना मिले तो क्या ऐसा हो जाएगा, बालक्ष्य या मारा साम्य रोग हो जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए खसरा, बी चेचक, सी कंठमाला, डी छोटी माता। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल समय समाप्त। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई आप सभी का। बिल्कुल जल्दी से बताइए फटाक से, आ जाइए सभी। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, समय समाप्त। चेचक रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखें, कार्य का मात्रक बताना है आप सभी को। कार्य का मात्रक बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, न्यूटन, बी वाट, सी डाइन, जी जूल। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, मैं आपको बता दूं किसका मात्रक है। न्यूटन होता है बल का, राइट। वाट होता है शक्ति का, राइट। और बच्चों डाइन भी सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बल का ही मात्रक होता है, और जूल होता है कार्य का मात्रक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ए प्रकाश का, बी समय का, सी धारा का, डी दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। प्रकाश वर्ष बोल दिया तो प्रकाश का नहीं है ना समय का, समय का सेकंड हो जाएगा, धारा का एम्पियर हो जाएगा। तो ये मात्रक किसका हो जाएगा, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है, राइट। आगे चलते हैं। आगे चलने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वे लास्ट में ये जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके हो पाए, कितने क्वेश्चन आपने छोड़े, कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। ठीक है, और टोटल कितने बैठे हैं लास्ट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, द्रव्यमान, बी भार, सी वेग, डी त्वरण। जल्दी से बताइए, इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई। बिल्कुल, तो समय समाप्त। इसी के साथ देखिए फटाक से आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्यार साथियों भार का मात्रक जो है केजी में होगा, किलोग्राम में। वेग का मीटर प्रति सेकंड होगा, और त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मेजर करेंगे। ठीक है ना। और बच्चों बात आई कौन सा, अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। समय का मात्रक क्या नहीं है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। बिल्कुल, देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पर्सन है, ए प्रकाश वर्ष, बी चंद्रमाह, डी अर्धवर्ष। इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों एक बार थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। इनमें से समय का मात्रक क्या नहीं है। चंद्रमास भी समय का मात्रक है, बड़े समय का। अर्धवर्ष भी समय का मात्रक है, ये तो है ही नहीं। तो इसके साथ बचा कौन सा आंसर, जल्दी से देखिए बचा कौन सा आंसर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। वेरी गुड, दूरी का मात्रक है, ये समय का मात्रक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ओके।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पारसेक इकाई है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। निम्नलिखित में से वो पारसेक किसकी इकाई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। चुंबकीय बल की, बी प्रकाश की चमक की, सी समय की, डी दूरी की। जल्दी से बताएं फटाक से। शाबाश। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में क्लास ले रहे हैं तो बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से जवाब दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, दूरी का। ठीक है, बिल्कुल दूरी, पारसेक दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित बताना है, नहीं है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, बी हो जाएगा समुद्री मील, नौ नौ संचालन में दूरी की इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे हमारे साथ, मैं आपको बता दूं, जुड़े हुए हैं, एक एक बात कर कर चलेंगे। समुद्री मील से जो है दूरी की इकाई है। नौसेना में जो है, नौसेना में बैठे हुए संचालक जो है दूरी से नापते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। अश्व शक्ति शक्ति हॉर्स पावर जिसको कहते हैं, एक हॉर्स पावर में कितना होता है वो आप लोगों को कमेंट करना है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रा की है। और बात करते हैं सेल्सियस, सेल्सियस जो है उसमें का नहीं, सेल्सियस तापमान की इकाई है, राइट। ये सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल, शाबाश। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? कमेंट करें। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? कमेंट करें। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ल्यूमेन जो है, समय समाप्त इसी के साथ। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तापक्रम की, ऊष्मा की, ऊर्जा की, या रेडियो एक्टिव धर्मिता की? जल्दी से बताएं फटाक से। क्यूरी जो है किसकी इकाई है? समय समाप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, और ये पूछे जा चुके हैं बार बार। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। रेडियो एक्टिव धर्मिता की क्यूरी जो है इकाई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पास्कल, पास्कल शायद ये मैं पहले भी कई बार करा चुका हूँ, तो प्लीज आप लोग कमेंट करें। और पास्कल किसकी इकाई है? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, वर्षा की, तापमान की, आर्द्रता की, दाब की। जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल कमेंट करिए। तो समय समाप्त इसी के साथ। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, दाब। पास्कल जो है दाब की इकाई है। इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला मात्रक है किसका भाई? ज्योति दाब का, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति प्रभाव का। ठीक है, एक मूल राशि है कैंडेला, मूल मात्रक है, सॉरी। तो मूल राशि बतानी है, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, बहुत ही हलवा, घना ही हलवा प्रश्न है भाई। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला होता है, राइट, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्या कहता है? जूल की तीव्रता निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? बता चुका हूँ, उल्टा उल्टा पूछ गया है बस। बल, दाब और तापमान
और ऊर्जा। जल्दी देखिए, मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उल्टा सीधा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको पता होना चाहिए। बल का मात्रक है न्यूटन, ठीक है। दाब का मात्रक है पास्कल, अभी अभी बता कर आया हूँ। तापमान का, ताप का केल्विन, केल्विन, ठीक है ना। और ऊर्जा, बचा ऊर्जा कौन, बस उसका ही होगा, समझ जाइए बिल्कुल। आंसर तो दीजिए यार, जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, बिल्कुल। कार्य भी कह सकते हैं, ऊर्जा भी, क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। शाबाश। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, एसआई सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 1971 में, 1983 में, 1991 में, और डी हो जाएगा 1969 में। जल्दी से बताइए, जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। आपसे जुड़कर और मिलकर बातें कर कर अच्छा लगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से वर्क करते रहेंगे। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो वैसे ही हो जाता है, बिल्कुल। 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। हर्ट्ज, हर्ट्ज की मापने की यूनिट है। हर्ट्ज किसके मापने की यूनिट है, इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए तरंगों की स्पष्टता, बी तरंगों की तीव्रता, सी तरंगों की आवृत्ति, डी तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। तरंगों की आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। कितने लास्ट में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन सही रहने वाले आपके। तो प्यार साथियों, 57वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिए। विद्युत मात्रा की इकाई बतानी है। ए ओम, बी वोल्ट, सी कूलाम, डी एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई बताने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से देखिए फटाक से कौन हो जाएगा। ओम की बात करें, प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोध, राइट। वोल्ट की बात करें, विभवांतर या विभव की इकाई है, राइट। कूलाम की बात करें, आवेश या चार्ज की इकाई है। और बचा कौन सा, बताइए, समझ जाइए बिल्कुल। तो प्यार साथियों, बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एम्पियर। विद्युत की मात्रा की इकाई कौन है, एम्पियर है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, शाबाश, कमेंट करिए। ये भी कई बार पूछा गया, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई बतानी है। लेंस की शक्ति का मात्रक बताना है, कहने का मतलब ये है, राइट। तो जल्दी देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर, वाट। यदि बात करें, ये तो है भाई शक्ति का मात्रक, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। ये हो जाएगा दूरी का मात्रक, मीटर। ऑप्टर होता नहीं, और ये बचा कौन सा, यही हो जाएगा, बिल्कुल शाबाश। जितने भी दोस्त, जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। लेंस की शक्ति को जो हम मापते हैं वो डायोप्टर में मेजर करते हैं, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो इसी के साथ काफ़ी बच्चे, सभी बच्चे हमारे साथ जो है रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, पीछे आ चुका है, बिल्कुल जल्दी से बताइए फटाक से। क्या ऑप्शन रहने वाला है, पेशाब में शक्कर, या वातावरण में संध्वनि, वायु में कण, खून में हीमोग्लोबिन। तो क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, डेसिबल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बिल्कुल जैसे कि डीजे बज रहा है, डीजे साउंड, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में आजकल जो है थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ा दी गई है। जब ग्राउंड में शोर होता है तो उसमें साउंड की जो है मेजर दिखाई देती है, डीबी। डेसिबल को हम डीबी लिखते हैं, राइट। तो बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर वातावरण में ध्वनि, जब साउंड बजता है या साउंड होता है उसकी मेजर को हम किससे नापते हैं, डेसिबल से मापते हैं, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एम्पियर नापने की इकाई है। देखो 3-4 बार आ चुका। अब भी यदि मुझे बताना पड़ा तो बस फिर कुछ नहीं भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, वोल्टेज, प्रतिरोध, पावर या फिर करंट। एम्पियर, बस यहाँ का देखो। अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश में भी याद रखो ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या किसके साथ जा रहे हैं, एम्पियर, करंट, सॉरी। तो प्यार साथियों, करंट की इकाई हो जाएगी, क्योंकि करंट को बोलते हैं वैद्युत धारा। ऑप्शन नंबर डी। पावर जो हो जाएगा शक्ति का, पावर की इकाई हो जाएगी शक्ति, ठीक है। वाट, वाट जिसको बोलते हैं। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। और वोल्टेज विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर का हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ये हमारे जो आज के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको सपोर्ट हमें मिलता रहे और आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो कैसे लगी क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हो। यदि कोई त्रुटि या कोई भी कमी है तो आप लोग प्लीज़ बताइए, उसको संशोधित किया जाएगा। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।